विभू तिवारी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 11 बीजगणित इसकी प्रश्नावली 11.3 को करेंगे। प्रश्न 1, आप तीन संख्या 5, 7 और 8 से संख्याओं वाले चर नहीं जितने व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए, केवल योग, व्यकलन और गुणन का प्रयोग करें। संकेत: तीन संभावित व्यंजक 5 धन 8 ऋण 7, 5 ऋण 8 ऋण 7 और 5 गुणा 8 धन 7 हैं। अन्य व्यंजक बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर तीन संख्याएं 5, 7 और 8 दी गई हैं। इनसे हमने व्यंजक बनाना है। कुछ उदाहरण यहाँ पर 5, 7 और 8 संख्याओं से व्यंजक के हमने उदाहरण देने हैं और कहा गया है कि एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण जैसे कि 5 धन 8 ऋण 7 दिया गया है। ऐसे दो अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। हमें अन्य व्यंजक बनाने हैं। हम 8 और 5 को गुणा करके इसके गुणनफल को 7 से घटा सकते हैं। तो एक व्यंजक ये हो सकता है। दूसरा व्यंजक 8 और 5 को हम जोड़ सकते हैं और इसके योगफल को 7 से घटा सकते हैं। तीसरा व्यंजक हम 8 और 5 की जगह 7 ले सकते हैं। तो 8 गुणा 7, यह गुणनफल को हम 5 से घटा सकते हैं। और इसी तरह से हम 8 और 7 को जोड़ सकते हैं और इसके योगफल में से 5 घटा सकते हैं। अन्य व्यंजक इस तरह से हो सकते हैं। 5 को गुणा करें 7 और 8 के योगफल से, या 5 को जोड़ें 7 और 8 के गुणनफल से। 5 को जोड़ सकते हैं 8 और 7 के अंतर से और 5 को हम घटा सकते हैं 7 और 8 के योगफल से। तो ये सभी भाग ए से भाग एच तक यह व्यंजकों के उदाहरण हैं जो कि 5, 7 और 8 संख्याओं से बनाए गए हैं। एक संख्या को एक बार ही प्रयोग में लाया गया है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक ही हैं? बच्चों यहाँ पर ए से एफ तक कुछ व्यंजक दिए गए हैं। हमने इन व्यंजकों में केवल संख्याओं वाले व्यंजकों को बताना है। अगर हम भाग ए को देखें तो यहाँ पर चर बाई को जोड़ा गया है 3 से, तो यह संख्याओं वाला व्यंजक नहीं होगा। भाग बी में 7 को 20 से गुणा किया गया है और इस गुणनफल को 8 जेड से घटाया गया है। तो बच्चों यह भी संख्याओं वाला व्यंजक नहीं है क्योंकि इसमें चर प्रयोग में लाया गया है। भाग सी को अगर हम देखें, 5 को गुणा किया गया है 21 ऋण 7 से और इसको जोड़ा गया है 7 और 2 के गुणनफल से। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें उत्तर एक संख्या मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि भाग सी केवल संख्या वाला व्यंजक है। भाग डी में व्यंजक दिया गया है और यह एक संख्या है, तो भाग डी संख्या वाला व्यंजक होगा। भाग ई में व्यंजक 3x दिया गया है, यहां पर चर प्रयोग में लाया गया है, तो भाग ई संख्या वाला व्यंजक नहीं होगा। भाग एफ में भी चर प्रयोग में लाया गया है 5 - 5n, तो भाग एफ संख्या वाला व्यंजक नहीं होगा। भाग जी में 7 और 20 के गुणनफल को घटाया गया है 5 और 10 के गुणनफल से और इसको फिर 45 से घटाया गया है और चर को जोड़ा गया है। तो यहां पर इस व्यंजक में चर प्रयोग में लाया गया है, तो यह संख्याओं वाला व्यंजक नहीं है। तो बच्चों हमें बताना था कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक हैं। तो भाग सी और भाग डी इसका उत्तर होगा
भाग सी और भाग डी में केवल संख्याओं वाले व्यंजक हैं। प्रश्न 3, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं योग, व्यकलन, गुणन, विभाजन को पहचानिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। भाग ए, जेड धन 1, जेड ऋण 1, वाई धन 17, वाई ऋण 17। बच्चों हमें बताना है कि व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं को पहचानना है। जैसे कि जेड धन 1 में योग संक्रिया को प्रयोग में लाया गया है। जेड ऋण 1, इसमें जेड को घटाया गया है 1 से, तो हम कह सकते हैं कि व्यकलन को प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर प्रयुक्त संक्रिया व्यकलन है। वाई धन 17 में प्रयुक्त संक्रिया योग है, क्योंकि वाई में 17 को जोड़ा गया है। वाई ऋण 17, इसमें प्रयुक्त संक्रिया व्यकलन है, क्योंकि वाई में से 17 को घटाया गया है। भाग बी, 17 वाई, 17 में वाई को गुणा किया गया है, तो यहाँ पर प्रयुक्त संक्रिया गुणन है। वाई बटा 17, यहाँ पर वाई को 17 से भाग किया गया है, तो यहाँ पर प्रयुक्त संक्रिया विभाजन है। 5z, 5z का मतलब 5 को z से गुणा किया गया है, तो यहाँ पर प्रयुक्त संक्रिया गुणन है। भाग सी, 2y धन 17, यहाँ पर पहले y को 2 से गुणा किया गया है और इस गुणनफल को 17 से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर प्रयुक्त संक्रियाएं गुणन और योग होंगी। 2y ऋण 17, यहाँ पर 2 को y से गुणा किया गया है और इस गुणनफल को 17 से घटाया गया है, तो यहाँ पर प्रयुक्त संक्रियाएं गुणन और व्यवकलन होंगी। भाग डी, 7m, 7m का मतलब 7 गुणा m, 7 को m से गुणा किया गया है, तो यहाँ पर प्रयुक्त संक्रिया गुणन होगी। ऋण 7m धन 3, यहाँ पर संख्या ऋण 7 को चर m से गुणा किया गया है, इस गुणनफल को 3 से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर प्रयुक्त संक्रियाएं गुणन और योग होंगी। ऋण 7m ऋण 3, यहाँ पर संख्या ऋण 7 को m से गुणा किया गया है और इस गुणनफल को 3 से घटाया गया है, तो यहाँ पर प्रयुक्त संक्रियाएं गुणन और व्यवकलन होंगी। प्रश्न 4, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। भाग ए, p में 7 जोड़ना, तो इसको बच्चों इस तरह से लिखेंगे, p धन 7। भाग बी, p में से 7 घटाना, p ऋण 7 लिखेंगे। भाग सी, p को 7 से गुणा करना, तो इसको हम p गुणा 7 लिखेंगे और p गुणा 7 को 7p लिखेंगे, तो भाग सी का उत्तर 7p होगा। भाग डी, p को 7 से भाग देना, इसको हम p बटा 7 लिखेंगे। भाग ई, ऋण m में से 7 घटाना, इसको हम ऋण m ऋण 7 लिखेंगे। भाग एफ, ऋण p को 5 से गुणा करना, तो ऋण p को 5 से गुणा करना का मतलब ऋण p गुणा 5 और यह ऋण 5p होता है, तो भाग एफ का उत्तर ऋण 5p होगा। भाग जी, ऋण p को 5 से भाग देना, इसको हम ऋण p बटा 5 लिखेंगे। भाग एच, p को ऋण 5 से गुणा करना, तो यह p गुणा ऋण 5 होगा और यह हो जाता है ऋण 5p, तो भाग h का उत्तर ऋण 5p होगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। भाग ए, 2m में 11 जोड़ना, तो बच्चों इसको 2m धन 11 लिखेंगे। भाग बी, 2m में से 11 घटाना, इसको हम 2m ऋण 11 लिखेंगे। भाग सी, y के 5 गुने में 3 जोड़ना, बच्चों y का 5 गुना 5y होता है
और इसमें 3 जोड़ना, इसको हम 5y धन 3 लिखेंगे। भाग डी, y के 5 गुने में से 3 घटाना, y का 5 गुना 5y होता है, इसमें से 3 घटाने के लिए हम 5y ऋण 3 लिखेंगे। भाग ई, y का ऋण 8 से गुणा। बच्चों यह y गुणा ऋण 8 होता है और यह आ जाता है ऋण 8y, इसको हम ऋण 8y लिखेंगे व्यंजक के रूप में। भाग एफ, y को ऋण 8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना, y को ऋण 8 से गुणा और इसके परिणाम मतलब ऋण 8y में 5 जोड़ना, इसको हम ऋण 8y धन 5 लिखेंगे। भाग जी, y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना। तो बच्चों y को 5 से गुणा करके यह 5y होता है, परिणाम का मतलब 5y को 16 में से घटाना है, इसको हम 16 घटा 5y लिखेंगे। भाग h, y को ऋण 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना, y को ऋण 5 से गुणा, यह ऋण 5y होगा, इस परिणाम को 16 में जोड़ना है तो यह ऋण 5y धन 16 होगा। प्रश्न 6, भाग ए, t और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। एक से अधिक संख्या संक्रिया का प्रयोग न करें, प्रत्येक व्यंजक में t अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है t और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए और एक से अधिक संख्या संक्रिया का प्रयोग ना करें। तो ऐसे व्यंजक t धन 4 हो सकता है, t में से 4 घटा सकते हैं, यह व्यंजक हो सकता है t ऋण 4, या 4 में से t को घटा सकते हैं, 4 ऋण t हो सकता है, 4 को t से गुणा कर सकते हैं, 4t लिखेंगे, t को 4 से भाग दे सकते हैं, t बटा 4 लिखेंगे, या 4 को t से भाग दे सकते हैं, 4 बटा t लिखेंगे। तो ये सभी व्यंजक भाग ए के लिए होंगे। भाग बी, y 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में y आवश्यक होना चाहिए, केवल 2 संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करें, ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं 2 और 7 है और चर y दिया गया है, इनको प्रयोग करके व्यंजक बनाना है। प्रत्येक व्यंजक में y जरूर होना चाहिए, केवल 2 संख्याएं प्रयोग में लानी है और ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो इन स्थितियों के साथ यह व्यंजक जैसे कि 2y धन 7 हो सकता है, यहाँ पर चर y को 2 से गुणा किया गया है, इस गुणनफल को 7 के साथ जोड़ा गया है। और दूसरा व्यंजक 2y ऋण 7 हो सकता है और यहाँ पर 2 को अगर हम बदल दें, 2 के जगह पर 7 ले आए और 7 की जगह पर 2 ले आए, तो यह व्यंजक 7y धन 2 और 7y ऋण 2 हो जाते हैं। और बच्चों इस तरह से कुछ और भी यहाँ पर व्यंजक बन सकते हैं। तो ये हमने कुछ व्यंजकों के यहाँ पर उदाहरण दे दिए हैं जिसमें y 2 और 7 का प्रयोग किया हुआ है और इन सभी व्यंजकों में y हमने लिया हुआ है और केवल 2 ही संख्याएं यहाँ पर प्रयोग की गई हैं जो कि 2 और 7 है और ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।